देखिए, भगवान की कथा तो कभी अपने आप में पूर्ण होती ही नहीं है। ये तो महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन फिर भी जो हमारा 7 दिवस का समय था वह आज पूर्ण होगा। तो आज विरामता की तरफ लेकर के इस कथा को हम जाएंगे और इस सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करके हमें संपूर्ण 7 दिवस तक की कथा सुनने का सौभाग्य फल प्राप्त हो, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करेंगे। और इस कथा में आज के दिन जो भक्त पधारे हैं उन सभी का उनके हृदय में नित्य विराजित होने वाले हमारे प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए सभी को प्यार भरा राधे राधे। और इस कथा में हमारे उन सब का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद है, हमारे बहुत बहुत सत्कार है। आपने इस परिसर में पधार करके इस परिसर की शोभा को बढ़ाया है, तो आप भगवान के परम प्यारे भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज की हम इस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और इस कथा की जो प्रमुख यजमान हैं हमारी मैया सरोज गुप्ता एवं उनका संपूर्ण परिवार, उनके आमंत्रण निमंत्रण पर चल कर के आए हुए उनके सभी सुहृद बंधु बांधव जन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है, सत्कार है। आप ऐसे ही धर्म कर्म से जुड़े रहें और भगवान की इन पुण्य में अमृतमय कथा को श्रवण करते रहें। यही ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना है कि आप सभी को इसी प्रकार से भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री। कल के प्रसंग में हमने भगवान के सुंदर प्रथम विवाह की चर्चा को श्रवण किया था। बड़ी सुंदर कल की कथा थी। हमारे ठाकुर जी का कल प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ, जिसका हमने बड़े ही सुंदर ढंग से कल खूब आनंद लिया, खूब रस उत्पन्न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच में हमारे साक्षात ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। कल हमने खूब आनंद की अनुभूति की। आज वहीं से आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, भगवान का प्रथम विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। उनके बाद हमारे इनके घर एक संतान चल करके आई। स्वयं कामदेव ही इनके घर मारा इनके पुत्र के रूप में चल करके आए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूयस तमेव प्रतिपद्यत। महाराज स्वयं कामदेव जो दग्ध हो गया था पूर्व समय में भगवान श्री शंकर की क्रोध रूपी त्रिनेत्र की ज्वाला में, और वही महाराज यहाँ पर इनके पुत्र रूप में प्रद्युम्न के रूप में चल करके आया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। बात उस समय की है जब कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए और इनके समक्ष यह चल करके कामदेव और अपनी लीला को दिखाने लगा, तब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके इस कामदेव को मारा जला करके भस्म किया। तो इसकी पत्नी रति महारानी भगवान शंकर के पास रोते हुए गईं। कहा, प्रभु मेरे पति के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी, मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। तब भगवान शंकर ने इसको समझाया। कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को तुम्हें पुनः प्रदान करने की युक्ति बता देता हूँ। कहा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस द्वापर में चल करके आएंगे और द्वापर में आकर के जब भगवान की प्रथम घर में जो प्रथम संतान होगी उसी के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। महाराज आशीर्वाद दे दिया और युक्ति बता दी कि तुम्हें तुम्हारे पति से भेंट कहाँ होगी। तो कहा कि तुम जाना और शंभरासुर के यहाँ
जाकर के रहने लग जाना, वहीं सम्रासुर के घर ही तुम्हें तुम्हारे पति से भेंट हो जाएगी। इसीलिए महाराज रति महारानी अपना नाम बदल करके और सम्रासुर के यहाँ रसोई का कार्य करने के लिए मायावती नाम रख करके रसोई का कार्य करने के लिए चल करके आ गए। और भगवान भोलेनाथ की कृपा के द्वारा यह कामदेव जो पूर्व में जल करके भस्म हो गया था, महाराज यह उनकी भोले बाबा की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के घर आकर के अवतीर्ण हो गया और हमारे इनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। भोले बाबा ने रति महारानी को आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होय है पतितोरा, बचन अन्यता होय न मोरा। कहा देवी कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति आएगा और सम्रासुर के घर उससे तुम्हारी भेंट हो जाएगी। रति महारानी महाराज सम्रासुर के या मायावती नाम बदल करके और रसोई पकाने का कार्य करती हैं। इधर सम्रासुर को पता था कि कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रथम संतान उसी के द्वारा मेरा वध होगा, इसलिए महाराज 9 दिन के हो पाए थे प्रद्युम्न जी, तब तक अपनी माया को दिखा करके अपनी माया के द्वारा इसने प्रसूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी महाराज का हरण कर लिया। प्रसूतिका गृह में से प्रद्युम्न जी को हरण करके मारने के उद्देश्य से लेकर के गया और मारना ही चाहता था कि तभी देवर्षि नारद इसके समक्ष आकर के प्रकट हो गए और देवर्षि नारद ने इस सम्रासुर को समझाया। कहा राजन, एक नन्हे से बालक को मार करके आप बाल हत्या के अधिकारी क्यों बनते हो? अरे ये तो एक आताताई का कार्य है, बालकों की हत्या एक आताताई ही करता है, इसीलिए आप इस बालक का वध मत करो। सम्रासुर कहने लगा कि बोले गुरुजी, अगर आज मैं इसको नहीं मारूंगा तो कुछ समय के बाद ये बड़ा होकर के मेरा वध कर देगा, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी का वध किया जाए तो गुरुजी इसमें तो कोई अपराध नहीं लगता। तब महाराज देवर्षि नारद ने कहा कि सम्रासुर अपने हाथों से क्यों मारता है? अरे इस बालक को इस जल में ही क्यों नहीं फेंक देता, सरोवर में डाल दे, वहां पर जब यह गिरेगा तो मछलियां अपने आप इसको निगल जाएंगी, खा जाएंगी, तुझे भी मारना नहीं पड़ेगा और ये अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो कम दोष लगेगा। महाराज इसकी बात समझ में आ गई और देवर्षि नारद की बात को मानकर इस सम्रासुर ने उस कृष्ण पुत्र को प्रद्युम्न जी को महाराज ले जा करके सरोवर के अंदर पटक दिया, सरोवर में गिराया। और जब महाराज सरोवर में उस बालक को गिराया तो जिस समय वह बालक सरोवर की तरफ गिर करके जा रहा था, उसी समय एक महाराज मछली ने अपना मुख खोल करके वायु का भक्षण करने के लिए वह मछली बाहर चल करके आई थी, और उसी समय महाराज इस सम्रासुर के द्वारा फेंके हुए कृष्ण पुत्र का नीचे गिरना हुआ, और उसी समय मछली ने मुंह खोला, वह बालक सीधा सा वह मछली के उदर में चला गया। ये जो घटना घटी इसमें एक न्याय काम करता है जिसको कहते हैं काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय से महाराज ये बालक सीधा मछली के उदर में चला गया। कुछ न्याय होते हैं जिसमें बड़ा प्रसिद्ध न्याय है काकतालीय न्याय। महाराज कौवे को मारना बड़ा कठिन होता है, तुम कितना भी निशाना लगा करके मारने का प्रयत्न करना, लेकिन फिर भी महाराज यह जैसे तैसे बच ही जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महाराज जैसे कोई व्यक्ति किसी वृक्ष पे से फल को नीचे गिराए और उसी समय से महाराज कौवे का निकल करके जाना हो और वह फल सीधा कौवे के सर के ऊपर ही गिर जाए और उसका वध हो जाए, इसे कहते हैं काकतालीय न्याय। एक न्याय और होता है स्थाली पुलाकन न्याय। जैसे माताओं को आपने देखा होगा कि जब मैया महाराज चावल इत्यादि पकाती हैं तो कुछ देर बाद में, आजकल तुम्हारे कुकर को जमानो है,
आजकल तो मैया सीटी गिने, जब यह कुकर नहीं था, सीटी गिनने वाली व्यवस्था नहीं थी, तब महाराज चमचे से कुछ चावल के दानों को निकाल करके प्लेट में रख लेती, और जब वो थोड़े ठंडे हो जाते तो दबा करके देखती थी, और एक चावल को दबा करके ही ये पता कर लेती थी कि चावल पक गए हैं अथवा नहीं। सबको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, केवल एक चावल को महाराज परीक्षण करने से ये पता चल जाता था कि यह बटलोई के सभी चावल पक चुके हैं। इसे कहते हैं इस्ताली बुलाकर